एज ए ट्राइब हम कुड़मी हैं, हमारी भाषा कुड़माली है ना। तो एज अ फेथ बोलिए, धर्म कॉलम बोलिए, तो हमारा आदिवासियों का धर्म कॉलम 1950 के बाद नहीं है, जो कि संसद में हमारे आदिवासी समाज के नेताओं के द्वारा भी धर्म कॉलम के लिए आवाज़ उठाया गया था। तो हमारा जो है मांग कि धर्म कॉलम नहीं है तो आप अदर में उसको कस्टम कीजिए। कस्टम यानी कि रूढ़िवादी धर्म। तो हम लोग जो वैसे लोग हैं उन लोगों से मिल रहे हैं और अपने बातों को रख रहे हैं और एकजुटता करके मतलब जनगणना को सफल बनाने के लिए कि अपने मेजोरिटी, आदिवासियत की मेजोरिटी, झारखंड बचाने की मेजोरिटी को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो सेंसस पर जो आप लोग ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, ये कुड़मी समुदाय का जो विंग है वही सिर्फ काम कर रहा है कि इसमें सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं इसके लिए? लेकिन जब भी आप लोग कोई बड़ा रैली करते हैं, बड़ा आंदोलन करते हैं, तो उसमें एकजुटता दिखता नहीं है। जितना भी झारखंडी है वो बंट जाता है कुड़मी वर्सेज आदिवासी के रूप में। और अभी 1 मार्च को फिर से एक आप लोग रैली कर रहे हैं। दादा, कुड़मी वर्सेस आदिवासी मत बोलिए, कुड़मी आदिवासी है। साल 2026 कुड़मी समुदाय क्या कर रहा है एसटी सूची में शामिल होने के लिए, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में मार्च महीने की 1 तारीख को रांची के प्रभात तारा मैदान में एक बड़ा जनसैलाब उमड़ने वाला है। लेकिन इन सब के बीच भीतर भीतर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ तैयारी चल रहा है और इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, तमाम बातें जानेंगे। मेरे साथ राजकिशोर हैं, कुड़मी के युवा चेहरा हैं। राजकिशोर जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे 1 तारीख को तो आप लोग बड़ा यहाँ पर रैली भी कर रहे हैं, खूब सारा भोकाली भी होगा, बड़े बड़े कुड़मी समुदाय के नेता आएंगे। वो रैली के बारे में पहले बताइए, उसका क्या तैयारी चल रहा है, उसके बाद बाकी मुद्दों पर आएंगे। सर प्रथम जोहार दादा आपके लोकल खबर को। जहाँ तक बात है कि 1 तारीख का जो कुड़मी महारैली है, वो रैली ज़ोरों शोरों पे है, पूरे झारखंड में चल रही है। इसका व्यापक असर दिखेगा और रैली मजबूती से हम लोग प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को। हमारे जो समाज के अगुवा हैं, हम लोग हैं, युवा साथी हैं, वो अपने मजबूती से अपने बातों को रखेंगे। किस तरह के अगुवा शामिल होंगे? वो सामाजिक रहेंगे या फिर राजनीतिक रहेंगे या फिर सब तरह का वहाँ पर बड़े बड़े नेता दिखेंगे? देखिए, सबका समन्वय बनाया गया है, राजनीतिक भी रहेंगे और सामाजिक भी रहेंगे और युवा चेहरे भी रहेंगे, सबका समन्वय है। राजनीतिक में बात करें तो कौन कौन से बड़े चेहरे उसमें रहेंगे? देखिए, राजनीतिक में बोल सकते हैं श्री सुदेश महतो, जयराम महतो, अमित महतो, यानी जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, केशव महतो, कमलेश जी, ये सारे चेहरे रहेंगे, उम्मीद है। यानी कि पूरे झारखंड को हिला देना है? नहीं, देखिए, हिलाने की बात नहीं है, अपनी बातों को रखने की बात है। प्रेस मीडिया के साथ मतलब माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की एक प्रक्रिया है और अपने लोगों को जागरूक नहीं, हिल ही जाता है। जब आप रेल टेका करते हैं तो 3-3 महीना तक उसके खिलाफ में आंदोलन चलता है। जो पहले से सूचीबद्ध आदिवासी हैं, सरना आदिवासी हैं, वो लोग विरोध करते हैं। तो इसमें क्या मुद्दा रहेगा इस रैली में? देखिए, हम लोग किसी का विरोध या समर्थन की बातें नहीं करते हैं। हम लोग अपनी हक अधिकार जो हमारी है, हम उसकी बात करते हैं। जो हमारे पुरखे थे, हम जो नियम कानून हमारे लिए हैं, हम उनकी बात करते हैं। और जो संविधान की तहत बनाया गया कार्यक्रम है, एक तरह से बोलिए उसके नियम, हम उसके तहत मांग करते हैं। अच्छा, सालों से आप लोग मांग कर रहे हैं कुड़मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल किया जाए, ये मुद्दा रहेगा और इसके अलावा और भी क्या कुछ रहेगा खास? देखिए, हम लोग को विशेष रूप से तो भी 2 ही मांग है, कुड़मी एसटी इंक्लूजन और कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाए। ये 2 विशेष मांग है। और इसके अलावा जो भी हम लोग का भी कार्यक्रम चलेगा अंदर से, बोलिए कि जो आगामी जनगणना है, सेंसस, आप समझिए कि सेंसस जब भी 10 वर्षों में होता है तो पूरे भारत का सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस जो बोलते हैं, इसमें सारे तरीके का आर्थिक, सामाजिक का, न्याय का जो प्रक्रिया है, जनगणना से ही होता है। तो इसीलिए जनगणना में हम लोग का विशेष फोकस है और जनगणना में हम लोग विशेष कार्य कर रहे हैं।
इस जनगणना में आप लोग क्या कर रहे हैं और इसका क्या असर पड़ेगा? कोई बड़ा खेला होगा? देखिए, जनगणना ही तय करेगा सारा रास्ता को। जनगणना ही तय करेगा सारा रास्ता को कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं, या फिर झारखंड के जो सूचीबद्ध आदिवासी हैं वो भी किस ओर जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी झारखंड में भी कई विवादें छिड़ी है। सरना वर्सेस ईसाई, हम लोग किसी पे टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन कई विवादें छिड़ी है। लेकिन अगर सच में अगर आदिवासियत को बचाना है तो सबको एक होना पड़ेगा। झारखंड को बचाना है, आदिवासियत को बचाना है तो सबको एक होना पड़ेगा। अब जनगणना की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको एक होने की ज़रूरत है। क्या कुछ खतरा है अगर इसको सही तरीके से नहीं किया जाए तो? देखिए, हमारे सारा कुछ खतरा जल जंगल ज़मीन पे है। जो हमारे अधिकार हैं उसको कैसे छीना जा रहा है। आप बताइए, अभी जैसे हमारे राज्य के हर एक ज़िले में डीसी हैं, डीएम नहीं है, तो डीसी कैसे है? ये हमारे आदिवासियों की वजह से है। जो 50% अधिक आबादी है हमारी, 5th शेड्यूल है, उसके लिए मतलब डीसी है, डीएम नहीं है। तो इस चीज़ को बरकरार रखना है। समझिए कि एक तरीके के अभी 13 जिला को बाहर कर दिया गया है, तो वहाँ भी तो आदिवासी हैं। पूरा राज्य ना अनुसूचित क्षेत्र है, लेकिन अभी प्रखंडों में किया जा रहा है। तो जैसे जैसे लोग बाहर से आएंगे और अपने लोग अपने आपस में लड़ेंगे तो अस्तित्व तो लूटा जाएगा ही और लोग बर्बाद होंगे। कौन बर्बाद कर रहा है? किससे खतरा है? कौन झारखंडियों का दुश्मन बन गया है? झारखंडियों का दुश्मन ये बोलिए या फिर पूरे देश का दुश्मन बोलिए, वो कॉरपोरेट है। कॉरपोरेट दुश्मन है, और उसके अनुसार जो राजनीतिज्ञ हैं या फिर राजनीतिक पार्टी हैं उसके अनुसार अपना कार्य करते हैं। कॉरपोरेट दुश्मन है। तो ये जो सेंसद की बात आप कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए, अगर हम आदिवासी हैं तो आदिवासियों का हमारा अपना कानून है। मान के चलिए हम कुड़मी हैं, एज ए ट्राइब हम कुड़मी हैं, हमारी भाषा कुड़माली है ना। तो एज ए फेथ बोलिए, धर्म कॉलम बोलिए, तो हमारा आदिवासियों का धर्म कॉलम 1950 के बाद नहीं है, जो कि संसद में हमारे आदिवासी समाज के नेताओं के द्वारा भी धर्म कॉलम के लिए आवाज़ उठाया गया था। तो हमारा जो है मांग कि धर्म कॉलम नहीं है तो आप अदर में उसको कस्टम कीजिए। कस्टम यानी कि रूढ़िवादी परंपरा। तो जो हम लोग रूढ़ी से चलते हैं, रूढ़िवादी परंपरा से हमारा सारा नियम प्रथागत चलता है, तो वही है। जैसे हम बोल सकते हैं कुड़मी कुड़माली कस्टम्स, ठीक उसी प्रकार जो हमारे सूचीबद्ध भाई हैं उनके लिए भी संदेश है कि वो लिखें कि जैसे मान के लिए कोई उरांव है तो उसका भाषा कुड़ुक है ना, वो लिखे कस्टम्स। जैसे मांझी है तो जैसे वो कास्ट ट्राइब में संथाल लिखता है, उसका भाषा संथाली हुआ, वो लिखे कस्टम। तो आप लोग भीतर भीतर क्या कुछ काम कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर, और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो भी है क्षेत्र में, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, युवा वर्ग हैं, जो कागज़ कलम को समझते हैं, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा ना हो, है ना, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा हो या फिर राजनीतिक दल से उसका मोटिवेशन हो, तो व्यक्ति हमारे बातों को नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो वैसे लोग हैं उन लोगों से मिल रहे हैं और अपने बातों को रख रहे हैं और एकजुटता करके मतलब जनगणना को सफल बनाने के लिए कि अपने मेजोरिटी, आदिवासियत की मेजोरिटी, झारखंड बचाने की मेजोरिटी को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। कब से चल रहा है ये काम, और कहाँ कहाँ अभी तक हो चुका है, कहाँ कहाँ करना बाकी है? ये लगभग चल रहा है, तीनों स्टेट में चल रहा है। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, तीनों स्टेट में चल रहा है ये। हम लोग लगातार लगे हुए हैं इसके लिए, और हम लोग जैसे जैसे जनगणना की सूची आ रही है वैसे वैसे हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग लगातार सेंसस ऑफिस जा रहे हैं, उसमें नज़र बनाए रखें, अपना कार्य कर रहे हैं, सेंसस अधिकारियों से मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जिले के, झारखंड के जितने भी जिले के डीसी हैं उन लोगों से भी हम लोग औपचारिक मुलाकात कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। एक और बात है, और ख़ास बात ये है कि लंबे अरसे से
सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है और सेंसस के पहले ये हो जाना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया। तो इसका क्या ये भरपाई है, विकल्प है? देखिए, सरकार जो है ना, चाहती नहीं है कि आदिवासियों को धर्म कोड मिले, और हमारे जो आदिवासी नेता हैं उन लोगों में भी समन्वय नहीं है। मान के चलिए 1,000 से कम नहीं यहाँ पे ट्राइब होगा, मतलब सबको मिला लीजिए, और जो सूचीबद्ध भी है ट्राइब तो वो भी 500-600 से कम नहीं होंगे अभी जो सूचीबद्ध हैं, और जो सूचीबद्ध नहीं है। तो सबका समन्वय बना के धर्म कोड का जो मांग है उस पर विचार सबको करना चाहिए। जैसे सरना बोलते हैं तो सरना विशेष में उरांव आ जाते हैं, और हमारे झारखंड के जो ट्राइब्स हैं अभी सहमति बनी है तो उसमें वो बिल पास करके यहाँ राज्य सरकार के द्वारा भेजा गया था। अब केंद्र सरकार इसे लटका के रख दी है। एक और ये बात जानना जरूरी है कि ये जो सेंसस पर जो आप लोग ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, ये कुर्मी समुदाय का जो विंग है वही सिर्फ काम कर रहा है कि इसमें सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं इस काम के लिए? देखिए, आप पिछले दिन सुने होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गांव में सामाजिक बैठक किए थे। तो सामाजिक बैठक क्या था? जनगणना पे कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ठीक उसी प्रकार हम लोग भी अपने समाज में और हमारे समाज के जो युवा हैं उनके साथ हम लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं, और अन्य जो आदिवासी या फिर सूचीबद्ध आदिवासी बोलिए, उन भाइयों के साथ भी हमारा डिस्कशन होता है। हम नसीहत देते हैं, सुझाव देते हैं कि भाई आप लोग भी ऐसे कार्य कीजिए, आपके समाज के लिए बेहतर होगा। हम लोग इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, आप लोग भी अपने समाज के लिए कार्य कीजिए। अगर झारखंड को बचाना है तो, और नहीं लड़ना है तो फिर लड़ते रहिए, वाद विवाद करते रहिए, उससे क्या होगा। लेकिन जब भी आप लोग कोई बड़ा रैली करते हैं, बड़ा आंदोलन करते हैं, तो उसमें एकजुटता दिखता नहीं है। जितना भी झारखंडी है वो बंट जाता है कुर्मी वर्सेज आदिवासी के रूप में, और अभी 1 मार्च को फिर से एक आप लोग रैली कर रहे हैं। दादा, कुर्मी वर्सेस आदिवासी मत बोलिए, कुर्मी आदिवासी है। आप ये बोल सकते हैं कुर्मी वर्सेस जो लोग प्रमोट किए गए हैं राजनीतिक दलों के द्वारा या फिर कॉरपोरेट के फंडिंग के द्वारा। झारखंड में जान रहे हैं पूरा कॉरपोरेट बसा हुआ है, तो कॉरपोरेट के फंडिंग के द्वारा जो लोग प्रमोट किए गए हैं वो लोग विरोध करते हैं, और उनके बहकावे में हमारे जो सूचीबद्ध शेड्यूल ट्राइब के हमारे भाई हैं, माताएं बहनें हैं, आ जाते हैं। क्योंकि आदिवासी समाज में अशिक्षा, मतलब शिक्षा की बहुत कमी है, इसीलिए तो लोग समझेंगे, बातों को समझते हैं तो हमारे साथ हैं। बहुत सारे ऐसे आदिवासी लीडर हैं या फिर हमारे जो पढ़े लिखे सूचीबद्ध भाई हैं हमारे साथ हैं, बोलते हैं कि आपकी मांगे जेन्युइन हैं, हम लोग इसको मजबूती से लड़ेंगे। तो इतनी बात समझते हैं तो कि ये मान के चलें कि जो बिखराव है इस रैली के बाद वो बिखराव नहीं दिखेगा, वो आपसी मतभेद नहीं दिखेगा, एकजुटता को मजबूती मिलेगी। हम तो अपील करेंगे कि अगर झारखंड को बचाना है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र को बचाना है, 6ठी अनुसूची में लाना है, तो भैया आप लोग हम लोग सब मिल के रहें। और इसमें कोई किंतु परंतु लड़ाई झगड़ा की बात नहीं है, बैठ के भी समाधान किया जा सकता है। राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ, हम पूरे सूचीबद्ध आदिवासी भाइयों के साथ हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। और समाधान, कोई किसी का हक नहीं खाएगा, कोई किसी का कुछ नहीं करेगा। जो जिसका है, अगर जो मेरा है वो मेरा रहेगा, और जो सूचीबद्ध भाइयों का है उसी का रहेगा। रेल टेका के बाद आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन बैठ के बात करने वाली बात कभी सामने नहीं दिखी। हर कोई कहता है कि बैठ के बात करना चाहिए, लेकिन बैठ के बात तो कभी हुई नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, बैठ के कैसे नहीं बात हुआ? आप जानते हैं कि सुप्रीम लीडर हैं सूर्य सिंह बेसरा जी, वैसे कई लीडर हैं, प्रभाकर तिर्की जी का भी बयान आया था, वैसे कई और लीडर हैं। चलिए रहा है, समर्थन चलिए रहा है। आप विरोध कौन कर रहा है? जिसको नेता बनना है, आप जैसे मान कर चलिए, आप सुने होंगे कि बोल रहा है कि नहीं फलानवा उस तरह बोल के नेता बना था, हम भी इस तरह बोल के नेता बनेंगे। तो जो लोग को नेता बनना है, जो लोगों को लाइमलाइट लेना है, जो लोगों को, वैसे लोग आगे आए थे, वैसे लोग आगे आए थे। तो दोनों तरफ से इस तरह के लोग
सामने आए थे या फिर एक ही तरफ के, जैसे कि पहले से सूचीबद्ध आदिवासी हैं या फिर आप लोग कुर्मी आदिवासी हैं, इधर के लोग उस तरह का मौका का फ़ायदा उठाए थे कि उधर का लोग उठाए थे, और वो लोग कौन कौन थे? देखिए, जो विरोधी है दादा, देखिए इस बात को समझना है कि हम लोग कभी सरना धर्म कोड का विरोध किए हैं क्या? नहीं किए हैं, नहीं किए हैं ना। हम लोग तो मांग करते हैं ना, हैं? हम लोग तो उनके हक अधिकार की मांग करते हैं, उन लोग का हर समस्या में खड़ा रहते हैं। तो हम उन लोग के साथ हैं, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं? जो उन लोग विरोध करता है ना, उन लोग की मानसिकता, हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। गाली गलौज तो चरम सीमा पर चल जाता देखिए, है सोशल मीडिया में आके। अगर हमारे समाज से भी अगर कोई गाली गलौज करता है तो समाज उसका कोई समर्थन नहीं करता है। हाँ, उसका व्यक्तिगत 2-4 लोग हो सकता है, समाज समर्थन नहीं करता है, समाज के संगठने इस तरह के लोगों को समर्थन नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुर्मी समुदाय एक नई मुहिम से जुड़ा हुआ है, सेंसस पर काम कर रहा है और ये अंदर ही अंदर चल रहा है। साथ ही साथ अब बड़े रैली की भी तैयारी चल रही है, लेकिन जब भी इस तरह की रैली होती है या फिर कोई भी कार्यक्रम होता है तो इसका विरोध भी शुरू हो जाता है। तमाम विषयों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जोहार।